हरिद्वार से आने के बाद हालत इतनी खराब हुई है कि अभी तक कंघी तक नहीं किया है। इतनी थकान हो गई कि लग रहा है पता नहीं क्या ही हो गया। लाइट एक और है जलाना मम्मी। और ये शायद कल सैटरडे है, नाइट नहीं है ये वाला, जलेगा मम्मी? नहीं जलेगा। और कल सैटरडे है और आज हमारा लास्ट डे है मायके में, मेरा और बुआ का। बुआ भी रहेंगी, बुआ हमारी थोड़ा रहेंगी। जलाना मम्मी। मेरा और बुआ का लास्ट डे है तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना लेते हैं। तो चले ससुराल, हम ससुराल के हो गए। चले परदेसी। नहीं, हम तो चले ससुराल। ये एक हफ्ता इतनी जल्दी बीत गया, मुझे लग रहा है जैसे मैं कल या परसों आई हुई थी। दादी कब जाना है? दादी तो तेरा 9 तारीख। दादी मेरी 9 को अरे हमको बलम परदेसी रोज फोन करता है। सबसे लास्ट डे में मेरी बहना जाएगी, ठीक है ना? सबसे लास्ट और सबसे छेल्ला दिन लास्ट में बुआ रहेंगी थोड़े दिन। वो भी बुआ इसलिए रुक जा रही है क्योंकि टिकट्स नहीं मिल रही है ना। बुआ अपना पहले ही सेट करके आई थी कि मुझे जाना है। मेरा तो खैर यहीं का है, मैं तो आती जाती। कल सुबह 6 बजे तक बुआ निकल जाएंगे, उसके बाद मैं निकल जाऊंगी। 6 बजे चल जाएगी। अब ये तो 20 रुपए मिली कर शुक्ल रह जाए। यही ना मिल जाए। अब बुढ़वा 2 बीस तो को मिल हम का दे ना 2 बीस दाबे तो प्रभु कर दिया ना गेट के रेट है ना मतलब। उन तो सलुआ धोगा सलुआ के मिल ना उतार हिस्सा में न होई। तू तो बहुत तरह मिली। उन को हत लो गोड़ दबा तन पैसा दबा दबावे के तो पूछत है बुआ हमरा शादी करो तो हमरा के देबू न पैसा बा। हां ये ना कहीं शादी करो तो हमरा बेटी के दे दो, हमरा के ना दो। तो के दे ओए में डिवाइड हो जाए। सुमित को बोले फोन करके बुला लिखा बुला बुला लो, दामाद को तो मैं दूंगी। तो हमरे के दे दिया। अपने के तो दामाद बड़ा अभी अकेले का दामाद है ना, तो इसलिए अभी कुछ साल तक अकेला ही है ना। नहीं कितना साल कर बहुत साल हुआ अभी तक। सो आज हमें वैसे में पार्टी में भी जाना है विकास चाचा के घर। आज हम सबको बुलाया गया। कब तक आएगा? 9 बजे हम इंतजार कर इनवाइट है। मैं अपनी मामी से भी नहीं मिली। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मामी के आपके बेबी हो गया कि नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ भाई, अभी हम है टाइम। डिब्बा में नाश्ता मिलेगा जब शादी मिलता गाँव में। अच्छा तैयारी है तब तो आज हम लोग वहाँ दावत करेंगे, फिर कल अपने अपने घर निकलेंगे। शांति से रहें आप। जाएं। जा रहे हैं और लोग आप बोल रहे थे कि आपका भाई आपको कुछ खास इज्जत देता नहीं है। कमेंट किया था लोगों ने, लीजिए कुछ लोग थे। भाई बहन के बीच की बात है। मैं हाँ, लेकिन मैं इस चीज़ को सीरियसली मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो लास्ट व्लॉग में जब हम हरिद्वार जा रहे थे तो जब विक्की थोड़ा इमोशनल था तो मैं ऐसे कैमरे से रिकॉर्ड कर रही थी तो उसने ऐसे बोला था कि बंद कर, तो वो उसने वैसे बोला था। और हम दोनों का बॉन्ड, हाँ अगले की दिमाग खराब होना है, अगले इज्जत दे दूसरों को। हम दोनों का बॉन्ड तो सबको पता है कि किस तरीके का है। आखिरी मौके पे तो उसी पे लोग लगे कमेंट कर रहे थे कि आपका भाई आपसे बहुत बदतमीजी से बात करता है। नहीं, जो बंदा जिस जहाँ जाने के लिए उत्सव है वो बंदा वहाँ गया। जिसने प्लान बनाया वही नहीं जा पाया। हाँ, वही नहीं जा पाया, इसलिए वो बहुत दुखी था। और वो वैसे नॉर्मली दुखी क्या, वो खुश होता है तो भी वो मुझसे ऐसे ही बात करता है। उसका इज्जत और जो भी प्यार जो भी देने का तरीका है मेरे साथ वो वही है। चाचा बाइक से बुला मेलबर्न था। वो बसवा होता है हरिद्वार जाएगा। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। 4 मिनट हमने क्या बात कर दिया। इतना 4 मिनट की बातचीत हो गई हमारी।
अब बुआ अगर हाथ में थुक थुका दिया डैडी आता है। आज तो मैंने पूरे कर लिया। सो गाइज़ बुआ चली गई। ये मेरी छोटी वाली जो बुआ थी वो थी, और मैंने चेंज इसलिए किया क्योंकि जैसे मैं आई छोड़ के, उनकी सुबह 8 बजे की ट्रेन थी। आप सभी को पता है कि वो रांची में रहती हैं, तो उनकी ट्रेन थी। बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा, और उनका रोना देख के ना ऐसा फ़ील हुआ कि यार कितना मुश्किल है ना उनके लिए, कि मेरी शादी तो मैं बहुत पास हूँ अपने घर के, है ना, जब मर्ज़ी तब मैं अपने घर आ जाती हूँ, और जब चाहे तब मैं अपने माँ बाप से मिल लेती हूँ। कोई वो नहीं है, कोई खुशी का पल हो तो भी मैं शामिल हो जाती हूँ, कोई दुख का पल हो तो भी शामिल हो जाती हूँ। बट जिनकी शादी बहुत दूर दूर होती है यार, उनकी लाइफ बहुत बहुत मुश्किल होती होगी। जैसे कि मेरी दोनों बुआ हैं, 2-2.5 साल बाद अपनी पूरी फैमिली से मिल रहे हैं, कि मतलब रांची रहती हैं, अहमदाबाद रहती हैं, तो एक आते आते सोचते प्लान करते करते ना बहुत कुछ इन्हें सोचना पड़ता है। क्योंकि बुआ हैं तो थोड़ा सा मतलब अकेले कभी ट्रैवल वगैरह नहीं किया, तो दोनों जने अकेले आ जा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए फूफा जी को साथ लेके आना पड़ेगा, या यहाँ से किसी को जाना पड़ेगा। तो उनको कम नहीं भी चाहिए तो कम से कम 5 से 6 दिन की छुट्टी चाहिए ऑफिस की, चाहे वो दोनों साइड से कोई हो तब वो आएंगी। तो कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है ना एक बेटी को अपने माँ बाप से, अपने भाई भाभी से मिलने के लिए। लड़कियों की लाइफ में ना बहुत कष्ट होता है। कभी मतलब मुझे नहीं लगता कि लड़कियां एक सुखी लाइफ जीती हैं। उनके मन में हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेकर टेंशन, किसी न किसी चीज़ को लेकर दुख रहता ही रहता है। और इतनी ज़्यादा इमोशनल सभी लोग इसलिए हो गए ना, क्योंकि आप सभी को पता है ऊपर जो मेरी दादी हैं, जो मेरी बड़ी दादी हैं, उनकी तबीयत ख़राब है। तो जैसी उनकी सिचुएशन है, सभी को लगता है कि उनका लास्ट टाइम चल रहा है, एंड हम भगवान से प्रे भी कर रहे हैं कि भगवान प्लीज़ अब इन्हें उठा लो। रीज़न ये है कि वो बहुत कष्ट में हैं, और
बुढ़ापे में इस तरीके का कष्ट ना मिले किसी को, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि भगवान उनको वो उठा ले। तो कुछ लोगों ने ये, हम जब हरिद्वार गए थे उस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप लोग तो देखने आए थे। तो गाइज़ हम लोगों ने दादी को अकेले नहीं छोड़ा था, वो मेरी बड़ी दादी हैं तो उनके साथ पूरा बड़े पापा, उनकी पूरी फैमिली थी बड़ी दादी की, ठीक है। और हम लोग गए हुए थे और हम लोग सुबह गए हैं और सेम डे हम लोग रात को वहाँ से वापस आ गए। तो हमारा सिर्फ एक दिन का ट्रिप था। सुबह हम उनसे मिल के गए हैं, शाम को हम उनसे वापस आके मिले हैं। तो एक दिन का सिर्फ ट्रिप था। आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा ट्रिप था, बहुत सारा घूमे, नहीं, सिर्फ हमारा एक दिन का ट्रिप था। एंड बस हम इसीलिए गए थे और उनका ख्याल रखने के लिए, हमसे अच्छे से ख्याल रखने के लिए उनके साथ उनकी पूरी फैमिली थी, उनके बहू, उनके बेटे, उनके सभी थे उनके साथ, ठीक है। और बस हम लोग सब इकट्ठे हुए थे, जैसे कि आप सभी को पता था 2-2.5 साल बाद हम लोग इकट्ठे हुए थे। तो हम अपने ये जो दुख के पल होते हैं ना, उसके साथ कुछ खुशी के पल भी हम लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। और गाइस 24 घंटे हम ब्लॉगिंग नहीं करते हैं कि मैं 24 घंटे ब्लॉगिंग कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, नहीं। और मैं वैसे इंसान हूँ भी नहीं। अगर कोई दुख का भी समय है ना, तो उस टाइम भी मेरे मन में सिर्फ ये चलता है कि ये दुख का टाइम है, तो मुझे कैसे इस दुख के टाइम में भी सभी को हंसाना है और उस दुख से निकालना है। तो मेरा जो नेचर है ये है। तो उस टाइम भी बस मेरा ये था। और जो मेरी छोटी वाली बुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा अटैच है उनसे, तो वो इसीलिए ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि अब वो जा रही हैं। अब पता नहीं फिर मुलाकात हो या ना हो। बड़ी दादी, उनको हम लोग माँ बोलते हैं उनसे, तो इसलिए वो रो रही थी। और जो पापा देखा, वो मेरे बड़े पापा थे जो रो रहे थे। मतलब ये जो हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो रियल ब्रदर होते हैं वो नहीं है मेरे पापा के, मेरे बाबा के, मतलब थोड़ा सा ना वो है रियल ब्रदर। तो मेरे पापा सिर्फ अकेले हैं, तो उनका अपना सगा कोई भाई नहीं है। बट रिश्तों से कुछ नहीं होता, दिल का रिश्ता सबसे पहले होता है। लेकिन मैंने सोचा क्लियर कर देती हूँ। और गाइज़ मैं बस इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं ब्लॉग में थोड़ा सा बात करूं कि जिन लड़कियों का ससुराल दूर होता है उनके लिए लाइफ कितनी मुश्किल होती है यार, कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है। मैंने आज फील किया, इससे पहले मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया था कि यार उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा ना, बहुत मुश्किल होता होगा। किस किस का ससुराल इतना दूर है, मायके दूर है, वो मुझे कॉमेंट में बताना। मतलब 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने बाद अपने परिवार से मिलना, यहाँ 1 महीने में अगर ना मिलूँ ना, 1 महीने तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, लेकिन 1 वीक अगर चला जाता है ना, तो मुझे लगता है कि यार कितने दिन हो गए मैंने अपनी फैमिली में किसी को देखा नहीं, कुछ नहीं। और सोचो वो लड़कियां कैसे रहती हैं जो 6-6 महीने, 1 साल अपनी फैमिली से बात करती हैं, सिर्फ फ़ोन पे देख नहीं पाती हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है। अगर सडन कोई भगवान न करे कोई कुछ ऐसा हुआ तो वो नहीं आ सकती। उनको सोचते हैं कैसे भी आएंगे तो 1 से 2 दिन तो लगेगा बुआ को यहाँ आने में। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मेरी शादी इतनी पास हुई है। बट किस्मत की बात होती है, उसमें फैमिली का कोई वो नहीं होता। बेचारे फैमिली वाले तो खुद चाहते हैं कि हमारी बेटी पास ही हो शादी उनकी, लेकिन किस्मत की बात होती है कहाँ होती है, कैसे होती है। सो आज बुआ चली गई हैं, तो मैंने थोड़ा सा माहौल ऐसा हो गया था ना कि ज़्यादा क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाए। जो भी थोड़ा बहुत किया है वो बच्चों ने कर दिया है। बट अब थोड़ी देर बाद मुझे निकलना है और मेरा भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि दादी, बुआ, अभी बड़ी वाली बुआ सब लोग हैं, बट जाना पड़ेगा। लास्ट सैटरडे आई थी, इस सैटरडे आ रही हूँ, 1 हफ्ता मिला टाइम, बट आज चले जाऊँगी, देखते हैं क्या होता है। बाय बाय।